शेयर करें। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हैप्पी मॉर्निंग टू एवरीवन, ऑल ऑफ माय यूज मी फैमिली मेंबर्स। मैं देवव्रतो, यूज मी फाइटर, एंड पिछले लगभग 10 से 12 साल हो चुका है जो ये हेल्थ का इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचा रहा हूं। एंड लगभग 14 से 15 साल हो गया है जहां से ये अल्कलाइन वाटर के माध्यम से मैं ये प्लेटफॉर्म में आया हूं। क्योंकि एक टाइम था कि मुझे भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। क्यों क्यों इसीलिए हुआ था क्योंकि मैं भी अब मेरे लाइफस्टाइल को पूरा बिगड़ चुका था। ना तो सही टाइम पे नहीं खाता था, रात को 12 बजे 1 बजे खाता था, ज्यादातर टाइम मेरा साथी था पानी नहीं। है ना, दिन में शायद मैं 500 ml 1 लीटर पानी पीता था, लेकिन 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीता था। ये सारे चीजों के बदौलत, और फास्ट फूड मेरा जिंदगी था। मतलब मॉर्निंग टू अगर नाइट कहा जाए, ज्यादातर टाइम एक टाइम मैं घर में खाता था, 2 टाइम मैं फास्ट फूड ही खाता था बाहर में। तो इसके चलते पूरा शरीर बिगड़ चुका था, पूरा बाल झड़ गया था, मुंह पूरा बिगड़ गया था, शरीर पूरा निचोड़ गया था। वहां से अल्कलाइन वाटर ने मुझे जीवन दिया। वहां से मैंने समझा क्यों शरीर के बारे में जानना जरूरी है। वहां से मैंने समझा ये सारे चीजों को, और साथ ही साथ मेरे फैमिली मेंबर्स भी इनको सपोर्ट किया, और फैमिली में भी चेंज आया। अभी एक ऐसा कल्चर चलता है, मेरे घर में भी एक छोटे से बच्चे हैं, उनको अगर कोई गेस्ट आके बोलता है कि ये कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेता, उसको फेंक देता है, वो बोतल ले लेता है। तो मतलब ये कल्चर कैसे हुआ, ये खराब मैं बोल नहीं रहा हूं, उनको मैं समझाता हूँ, घर में भी सब लोग समझाता है, नहीं गेस्ट के सामने मत करो, बाद में करो, लेकिन रख दो, क्योंकि गेस्ट तो नहीं जानते ना, वो तो बुरा मान जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ ये कल्चर घर में कैसे तैयार होता है। कल्चर तैयार होता है आपके माध्यम से। आप अगर फैमिली के हेड हो, अब अगर आप सही से इस चीज को मेंटेन कर रहे हो, तो आपका फैमिली में भी वो चीज मेंटेन होता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन से पहले क्या टॉपिक है? टॉपिक है इम्यूनिटी, कैसे हम इंक्रीज करें, किस तरीके से हमारा एनर्जी लेवल को भी इंक्रीज करें। और इसके लिए आज का सेशन रखा गया है, एंड स्पेशली हम जानेंगे। जानने से पहले सभी लोग हम जब भी किसी से मिलते हैं कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, राइट? एक्चुअल आप गुड मॉर्निंग आप बोलेंगे, मैं तो कहता हूं हैप्पी मॉर्निंग। चलिए अलग अलग बात, लेकिन ये गुड मॉर्निंग होता कैसे है, ये गुड मॉर्निंग का राज क्या है? और मैं पूछना चाहता हूं, ये गुड मॉर्निंग मैं जो बताऊंगा शायद सुनने में हंसी लगेगा, लेकिन यही होता है एक्चुअल गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग पे अपने उठ गए बिस्तर से, और आप उठा नहीं, आपको उठाया गया। किस तरीके से उठाया गया? आपका इंटरनल बॉडी सिस्टम ने आपको उठाया। ये जितने लोगों के साथ होता है, मान लीजिए आप बहुत शुक्रगुजार हैं, आप सही हैं, अगर आपके बॉडी ने आपको मॉर्निंग पे उठा दिया है, अर्ली मॉर्निंग पे, और अगर आप खुद जबरदस्ती से उठे हो, तब मान लीजिए कि अंदर में कुछ डिस्टर्ब है। तो आपका सिस्टम कैसे उठाता है? आपका सिस्टम, और सब मॉर्निंग पे जब भी नींद से उठे, आपका बॉडी अगर एनर्जेटिक रहे, तब मान लीजिए आपका सिस्टम भी सही है। और आपका सिस्टम कैसे आपको उठाता है? सबसे पहले आप बिस्तर पे हो एकदम अर्ली मॉर्निंग पे, आपके पेट में प्रेशर तैयार होता है। और पेट में जब प्रेशर तैयार होता है, वो प्रेशर कहाँ रिलीज होता है? वो प्रेशर रिलीज होता है आप जहां पर जाते हैं, और वहां पर जाके आपने धम 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 ढस ढस करके एकदम बोमावाड़ी कर दिया, तब होता है एक्चुअल, तब आप खड़ा हुए, आह, ऐसा आह करके फीलिंग आता है। ये होता है एक्चुअल गुड मॉर्निंग। और ये जिसका नहीं होता है, उनका होता है नहीं गुड मॉर्निंग। वो मुंह से तो गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन सारा दिन उनका चला जाता है झंझट, सारा दिन तकलीफ, सारा दिन मतलब वो अपने माइंड से भी फ्रेश नहीं हो पाता है। अगर मॉर्निंग किसी का क्लियर नहीं हुआ, मॉर्निंग किसी का एक्चुअल में गुड मॉर्निंग इस तरीके से नहीं हुआ, सारा दिन उनका झंझट में रहता है। क्यों? क्योंकि ये भीतर में जो अभी पप्पू सर ने कहा है, जो ये डिटॉक्स डिटॉक्स डिटॉक्स, ये सबसे पहले डिटॉक्स का जरूरत है, ये वाला क्लियर होना। और ये अगर सही से आपको क्लियर करना है, तो थोड़ा आप ये सारी चीजों में ध्यान देना जरूरी है। और ये अगर सही से क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपका अंदरूनी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, ये बिगड़ने वाला है। और इम्यूनिटी अगर आपका बिगड़े, तो आप कहां कहां से प्रॉब्लम को बुलावा दे देंगे, आपको भी शायद पता नहीं है। आप सारा दिन एनर्जेटिक नहीं रह पाएंगे। तो इसके ऊपर अगर काम करना है, तो आज का प्रोग्राम ध्यान से सुनिए। आज के प्रोग्राम से इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। सेकेंड चीज इंफॉर्मेशन मिलेगा कि हम सभी लोग यहाँ पर जो आते हैं, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में आते हैं, आने के बाद बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बुलाते भी हैं।
बुलाने के बाद क्या होता है, आपका एक फैमिली तैयार होता है। लेकिन जब भी किसी को बुलाते हैं उसके पास से वन टाइम जो इनकम मिलता है आपको, वो एक्टिव इनकम होता है। एंड जब आप अपना जो रेगुलर का लाइफ है उनके साथ शेयर करते हैं, वो भी मेंटेन करना चालू करता है, और यहाँ पर शॉपिंग में जाते हैं, तब आपका पैसिव इनकम चालू होता है। तो क्या आप सारे साथी पैसिव इनकम करने के लिए यहाँ पर आए हैं? प्लीज रिएक्शन करेंगे। जो जो साथी यहाँ पर एक्चुअल में लाइफ टाइम पैसिव इनकम करने के लिए आए हैं, वो एक बार रिएक्शन जरूर करें। तो अगर आपको पैसे, मतलब ये 4-5 लोग ही पैसिव इनकम करने के लिए आए हैं, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ लगभग 200 के करीब यहाँ पर सारे के सारे यूजमी के योद्धा हैं। और यहाँ पर हम सभी लोग अभी एक्टिव इनकम के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन पैसिव इनकम आपको करना है तो एक पर्सन लाइफ टाइम तक भी आपको पैसिव इनकम दे सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा शॉपिंग में सबको फोकस करवाना है, और शॉपिंग में जो खास प्रोडक्ट है उसके बारे में नॉलेज भी को लेना है। क्योंकि आप नॉलेज नहीं लेंगे तो दूसरे कंपनी की तरफ से बोलेंगे ये प्रोडक्ट है परचेस करो, ये प्रोडक्ट है परचेस करो। नहीं, आपको पहले खुद इसको परचेस करना है, खुद यूज करना है, खुद इसके बारे में नॉलेज रखना है, तब जाके आप किसी के साथ बात कर पाएंगे। आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, आपके पास ये ग्रीन टी जरूर रहना चाहिए। वो अगर आपके रिश्तेदार में घर गए, वो बोला आपको चाय पीना है, तो बोलिए आज चाय मेरे तरफ से। आपने ग्रीन टी दिया, सबको गर्म पानी दिया और ये दे दिया, तो क्या होगा, वहां पर भी एक माहौल तैयार होगा। जैसे पप्पू सर ने कहा ना कि जहां पर आप रहो वहां पर भी एक माहौल होना चाहिए, एक जो माहौल बनना चाहिए जो आप जिस तरीके से करने चाह रहे हो। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, फ्लाइट में जा रहे हो, ये पानी पीना है तो ये निकल के पियो, तो लोग आपको देखेगा, शायद कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लोग आपको देखेगा। तो ऐसा है कि आप अट्रैक्शन खींचने का कोशिश करो, अट्रैक्शन बातों से नहीं, आप जो कर रहे हो, आपका जो छोटा छोटा एक्टिविटीज होता है उससे अट्रैक्शन को खींचने का कोशिश करो। तब क्या होगा, लोग धीरे धीरे आपका फॉलोअर बढ़ेगा, आपको लोग फॉलो भी करेंगे और आपको लोग सुनेंगे भी, समझेंगे भी, अगर आपके पास नॉलेज रहेगा। और नॉलेज अगर रहे, प्रेजेंटेशन अगर आपका सही हो, तो आपको धीरे धीरे आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू कर लेते हैं। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, 1 मिनट जस्ट, पप्पू सर मुझे बताएंगे स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? सर प्लीज बताएंगे, प्लीज स्क्रीन शेयर यस सर, यस हो रहा सर। है? थैंक यस यू सो कंटिन्यू। मच। अभी सीधा हम जाएंगे। सर देखिए अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर, यस सर। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं आपके साथ जो पहला यहाँ पर इमेज आया है, ये है हेल्दी एंड हैप्पी फैमिली। सभी लोगों, सभी यहाँ पर जितने भी फाइटर्स हैं, जितने भी आप ऑल ओवर इंडिया में किसी को भी देखेंगे, सब चाहते हैं इस तरीके से कि आप रहे, और जहां पर आपका एनर्जी लेवल भी बढ़िया रहे, आप कहीं पर घूमने जाओ, कहीं पर जाओ, माइंड एंड फिजिकली आपका पूरा फ्रेशनेस रहे, एंड पॉकेट में लक्ष्मी भी बरकरार रहे। तो ये यूज भी प्लेटफॉर्म एक ऐसा इकोसिस्टम है, यहाँ पर सारी चीजों का आपका ध्यान दिया गया है। आप यहाँ से पॉकेट में लक्ष्मी को भी भर सकते हैं। आज देख सकते हैं लीडर्स बोर्ड में कहीं कहीं ऐसे हाउस वाइफ भी आके किस तरीके से धमाल मचा रहा है, तो ये पॉकेट में लक्ष्मी को भी भर आप अच्छे से रख सकते हैं। और ये लक्ष्मी जो आपके पास आ रहे हैं, यहां से जो अर्निंग आप कर रहे हैं, इसका कुछ परसेंटेज आप अपने साथ अपने फैमिली के हेल्थ के ऊपर भी फोकस करें, तो यहां से आप हेल्दी एंड हैप्पी फैमिली आप मेंटेन कर पाएंगे। प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है? ये जो लो इम्यूनिटी होता है, आपके स्किन में आप नजर रखेंगे, ये जो लो इम्यूनिटी होता है, आपका एनर्जी होता है, आपका इसका रीजन क्या है और इसका सोल्यूशन भी यहां से पता चलेगा। कॉमन कॉजेस के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि ये कॉमन कॉजेस क्या होता है, एकदम साधारण जो कारण होता है वो क्या होता है। सबसे पहले होता है पुअर स्लीप। हमें रेगुलर बेसिस में 7 से 8 घंटा मिनिमम से मिनिमम रेगुलर सोना है, अपने शरीर को फिर से रिचार्ज करने के टाइम को देना है उनको, कि अंदर में जो सारे ऑर्गन्स होते हैं ना, पहले भी मैं प्रोग्राम में बताया, ये सूरज उठने के साथ और सूरज डूबने के साथ काम करता है। एंड ज्यादातर टाइम सूरज डूबने के बाद हमारे हार्ट को छोड़ के, हार्ट एंड लंग्स को छोड़ के बाकी सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स अपने आप को रिचार्ज करने में लग जाता है। ये हार्ट एंड जो लंग्स होता है ये 24/7 काम करता है, राइट। लेकिन उसको भी प्रॉपर चीजों का जरूरत है। तो इसके लिए हर एक चीज को, हमारे बॉडी को फिर से रिजनरेट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए एक 7 से 8 घंटा मिनिमम स्लीपिंग का जरूरत है, और ज्यादातर टाइम वो रात में कोशिश कीजिए। अभी कोई बोलेंगे कि मेरा तो रात में नाइट ड्यूटी है,
तो मैं नाइट ड्यूटी में कैसे कर सकता हूं? आप ज्यादातर देखेंगे जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं उनका थोड़ा दिक्कत चलता है, लेकिन उसको भी आपको कवर करना है। एक चीज देखेंगे, क्यों मैं बोल रहा हूं कि मॉर्निंग सूरज उठने से सूरज डूबने का साथ शरीर रिएक्ट करता है। रात में आपका जो नींद वो बॉडी ऑटोमेटिकली आपको खींचता है, लेकिन आप जब वो रात का नींद डे में आके कंप्लीट करने जाएंगे, देखेंगे आपका प्रॉपर वो नींद कंप्लीट नहीं होता। 2 घंटा सोया, फिर देखे अचानक आपका आंख खुल गया। ये प्रॉपर जो साउंडलेस स्लीप होता है ये नहीं होता है। लेकिन तब भी क्या कर सकते हैं, भाग दौड़ का जमाना है तो उसको करना पड़ेगा। तो दिन में मिनिमम 7 से 8 घंटा कवर कीजिए, रात में होने से बहुत बेहतर है। इसके बाद स्ट्रेस होता है। ये जो स्ट्रेस, हम जो हर एक काम के लिए बहुत सारे प्रेशर लेते हैं, प्रेशर के साथ बहुत स्ट्रेस बनता है। तो ये स्ट्रेस लेना कम करना होगा। ये स्ट्रेस तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कारण के लिए हो सकता है। वो फिर मतलब जो पर्सनल कारण होता है, रीजन होता है, इसमें तो शायद हम घुस नहीं पाएंगे, लेकिन उनको सलाह दीजिए। अब मैं भी मेंटेन करता हूं, आप भी मेंटेन कीजिए। आप भी अपने दोस्तों को बोलिए कि ये चीज को थोड़ा कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और कंट्रोल आप करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर से जब ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, अंदर से नहीं हो रहा है, बाह्यिक जो कारण होता है, जो बाहर का कारण होता है वो अलग बात है। लेकिन मान लीजिए कि बाह्यिक कारण थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया और आप भी इसको कंट्रोल करने जा रहे हो, लेकिन अंदरूनी तरीके से इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, मतलब सिस्टमेटिक कोई प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन चाहिए, वो भी मिल जाएगा। सेकेंड चीज है, आप हमारा जो लाइफ स्टाइल है, ये सारी चीज हम लोगों ने बिगड़ चुके हैं। पहले देखते थे क्या चीज होता है कि लोग पैदल चलते थे, किलोमीटर किलोमीटर पैदल चलते थे, लेकिन वो पैदल चलने से क्या चीज आया, साइकिल को ले लिया। फिर साइकिल चलाने में भी तकलीफ हुआ तो उन्होंने टू व्हीलर को लिया। फिर टू व्हीलर से चलाने में भी उनका आगे बढ़ा तो फोर व्हीलर लिया। तो अभी रेगुलर जहां जाते हैं फोर व्हीलर से इधर उधर घूमते हैं, कोई छोटा मोटा जगह होता है तो टू व्हीलर से घूमते हैं। इसमें क्या हुआ, फिजिकल एक्टिविटीज पूरा घट गया। आज आप सोच के देखिएगा, आप भी खुद शायद 5 से 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चले जाते थे। अगर आज आप मार्केट में निकले और अगर बोले कि कोई 5 किलोमीटर आपको पैदल जाना है, तो आप क्या करते हैं, कोई ऑटो रिक्शा बुला लेते हैं, कोई छोटा जो टोटो रिक्शा होता है उसको बुला लेते हैं, या खुद बाइक से चले जाते हैं। इससे क्या हुआ, हमारा फिजिकल जो एक्टिविटीज है वो घट गया। और अभी जो फोर व्हीलर में जो घूमते सारा दिन, वो भी करने के बाद उनको ये एक टाइम पे उनको याद आया कि नहीं, हमारा तो फिजिकल एक्टिविटी का जरूरत है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने जिम ज्वाइन किया। अभी जिम ज्वाइन करने के बाद वही काम करना शुरू कर दिया जो कर रहे थे। वहां पर ट्रेडमिल में वो पैदल चल रहे हैं, ट्रेडमिल में वो भाग रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, ये सारा चीज चालू कर दिया। जो ऑटोमेटिकली नॉर्मल लाइफ पे कर रहे थे उसको कई जमाना हो गया छोड़ दिया, वही चीज को वापस लाने के लिए जिम में पैसा देके वो कर रहे, जो फ्री में कर रहे थे वो अभी पैसा देके टाइम परचेस करके वहां पर जाके एक ट्रेनर रखे हुए कर रहे हैं। तो ये चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा कि आप घर में भी इस चीज को करें, उसके बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि हमारा जो न्यूट्रिशन होता है इसका डेफिशिएंसीज होता है। आज के डेट में जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, आप सब जानते हैं किस तरीके से खाना आ रहा है, आइदर प्रिजर्वेटिव, आइदर केमिकल बेस, आइदर होता है पॉलिश्ड खाना। तो ये सारे खाने में बहुत सारे आपका फाइबर का कमी होता है, आपका विटामिन का कमी होता है, आपका मिनरल्स का कमी होता है। तो ये कमी के वजह से हमारा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होता है। तो इसको भी कैसे कवर करें आज आपको पता चलेगा। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि फैक्ट्री से जो भी धुआं निकल रहा है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन और एक चीज हाथ में है कि हम जो ये मोबाइल यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इसका भी थोड़ा बहुत कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन आप बोलेंगे हमारा काम ही तो मोबाइल के साथ है, तो क्या कर सकते हैं, हाँ तो उसको तो हमें साथ में लेके चलना होगा। लेकिन ऊपर का जो सारा चीज है इसको हम अगर हमारे कंट्रोल में है, इसको अगर हमने मेंटेन कर लिया तो ये चीज को थोड़ा हम लोग कवर कर सकते हैं। सोल्यूशन भी बगल में दिया गया है, उसको भी थोड़ा मेंटेन करें सभी लोग। इसके बाद जो मैं बात कर रहा था कि ये डाइटरी बैलेंस क्या होता है, ये डाइटरी बैलेंस होता है एज पर न्यूट्रिशन। आप दिन में 80% 80% खाना अल्कलाइन खाना होना चाहिए। दिन में 80% खाना हमें अल्कलाइन खाना लेना चाहिए, और 20% खाना एसिडिक फूड होना चाहिए। लेकिन गड़बड़ क्या हो गया है आज के डेट में, हम लोग लगभग 90% खाना आज एसिडिक खाना ले रहे हैं, और 10% खाना 10% खाना अल्कलाइन ले रहे हैं। उस 10% से भी हमारा सलाइवा सलाइवा लगभग 8% कवर करता है, क्योंकि हमारा सलाइवा जो होता है, लार जो होता है, वो भी 7.4 pH का लगभग होता है, अल्कलाइन मेंटेन करता है, हमें
बचाने के लिए, हमें खुद को, हमारे बॉडी को ठीक रखने के लिए ये सलाइवा मेंटेन करते हैं। जब भी देखेंगे किसी का एसिडिटी ज्यादा हो गया, वोमिटिंग का चांसेस है, देखेंगे आपका ऑटोमेटिकली लार बनेगा। क्यों लार बनेगा? क्योंकि ये लार होता है आपका अल्कलाइन। ये लार जितना ज्यादा अंदर जाएगा, वो अंदर के एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटिक लार बन रहा है। लेकिन ये लार हमें कंट्रोल कर रहा है तब भी कुछ कुछ प्रतिशत तक, लेकिन दिन में चाहिए कितना? 80% हमें अल्कलाइन फूड का जरूरत है, जो आज हम डेफिसिट में चल रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी आ जाता है ये अल्कलाइन को भी किस तरीके से कवर करें, और ये अल्कलाइन उसके बारे में जानेंगे। तो अल्कलाइन को अगर कवर करना है, जो फूड आपको अल्कलाइन उतना नहीं ले पा रहे, तो क्या करेंगे? आप अल्कलाइन वाटर में आइए। जो डेफिशिएंसी उधर से मिल रहा है, जो बॉडी को पीएच न्यूट्रल करने के लिए, बॉडी का बैलेंस, पीएच बैलेंस को न्यूट्रल करने के लिए, तो आप दिन भर में अल्कलाइन वाटर में आइए। ये अल्कलाइन वाटर भी इस तरीके से पीजिए, जब मॉर्निंग में आप उठ रहे हैं एम्प्टी स्टमक में, मिनिमम 200 ml से 500 ml पानी पीजिए। अगर मैं किसी को बोलता हूं कि आप दिन में मिनिमम 2.5 लीटर से, सॉरी 2,500 लीटर से, सॉरी 2.5 लीटर से 3 लीटर आप पानी पीजिए, अल्कलाइन पानी, ये रेगुलर पीना, तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि एक टाइम पे बैठ जाते हैं, अरे मैं भूल गया, धारा सर ने बताया था 2.5 लीटर या 3 लीटर, 3.5 लीटर पानी अल्कलाइन मुझे पीना है। तो क्या किया, एक टाइम में बैठा, पूरा 2 लीटर का पानी भर के ढक 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 करके पी लिया। सर ये आपका शरीर में कोई काम पे नहीं आया। 10 मिनट के बाद देखेंगे ज्यादा से ज्यादा पानी निकल जाएगा, कुछ ही टाइम के बाद और निकल जाएगा। तो इसमें निकलना नहीं, ये पानी को शरीर के अंदर में जाके काम पे लगाना है। तो इसलिए क्या करेंगे, टाइम टाइम बाय टाइम पानी को पीने का कोशिश करेंगे। और ये आपके पिक्चर में मौजूद भी है कि आप मॉर्निंग पे 200 ml से 500 ml तक पानी पीने का कोशिश कीजिए। फिर जो दिन भर वो आप काम कर रहे, ये भाग दौड़ कर रहे, इसमें क्या करें, हाफ एन आवर छोड़ छोड़ के 100 ml करके पानी पीने का कोशिश कीजिए। मतलब हर आधा घंटे में काम कर रहे हो, थोड़ा दो दो तीन सिप, 4 सिप, 5 सिप, इस तरीके से पानी पीने का कोशिश कीजिए, ये अल्कलाइन वाटर। फिर आप जब ब्रेकफास्ट कर रहे, लंच कर रहे, टिफिन कर रहे, डिनर कर रहे, कोशिश कीजिए कि जब भी खाना खा रहे उससे 10 से 20 मिनट पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, एंड 20 मिनट के बाद वो खाने को डाइजेस्ट करने का मौका दीजिए। 20 मिनट के बाद पानी पीने का कोशिश कीजिए। हाँ, अगर बीच में आपका कहीं मान लीजिए कि कोई ऐसा डिस्टर्ब हुआ खाना खाते टाइम में, तो थोड़ा 1-2 सिप पी सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि खाना भी खा रहे और ढक ढक से पानी भी पी रहे, ऐसा मत कीजिए। तो मिनिमम 20 मिनट का गैप एक तैयार करने का कोशिश कीजिए। दिन में मिनिमम 2.5 लीटर से 3 से 3.5 लीटर ये अल्कलाइन पानी आपका दोस्त बना लीजिए। तो आपका जो ये अल्कलाइन का डेफिसिट है, ये अल्कलाइन का डेफिसिट कवर होगा, आपका बॉडी पीएच बैलेंस मेंटेन होगा, आप हाइड्रेटेड रहेंगे। और अगर हाइड्रेटेड रहेंगे, आपका सारे कोशिका, सारे जो टिश्यूज है उसमें प्रॉपर पानी का जो स्तर होता है, जो 70 to 75% पानी होता है, वो मेंटेन होता है। तब आप एक हाइड्रेटेड लाइफ में बहुत अच्छा एनर्जी भी आप फील कर पाएंगे, आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी अच्छे से काम करेगा। सर एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे बॉडी में जो भी वजन है, वो वजन से लगभग 70 to 75% उसमें सिर्फ पानी है। एंड ये पानी अगर 6 लीटर ज्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा पानी होने के लिए। अगर 6 लीटर कम हो गया तब भी प्रॉब्लम। 6 लीटर ज्यादा होने से पानी ज्यादा आप शरीर में आ गया, इसके लिए आपका किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, हर जगह में प्रॉब्लम हो सकता है। और पानी अगर कम हो गया तब भी आपका डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है। तो ये पानी का जो हाइड्रेशन लेवल है, इसको मेंटेन करने के लिए इसका कीजिए। जिसका जितना वजन है, एक नॉर्मल, आप अगर पूछेंगे कितना पानी पीना चाहिए, सिंपल मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं। एक्चुअल में क्वालिटी पानी पीना चाहिए, क्वांटिटी में मायने नहीं रखता। आप अगर मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, कोई अगर घर में आरओ पानी पी रहा है जिसका पीएच वैल्यू है 7-7 पीएच, मतलब 6 to 7 पीएच जो न्यूट्रल होता है और हल्का एसिडिक होता है, वो पानी जितना पिएंगे, एक 9 पीएच का अल्कलाइन वाटर, 9 पीएच का अल्कलाइन वाटर, वो 7 पीएच के आरओ वाटर का लगभग 100 से 200 गुना ज्यादा उसका इफेक्टिव होता है। तो क्वालिटी नहीं, ये क्वालिटी वाला पानी अल्कलाइन पानी होता है। तो आप इसको पीने का स्टार्ट कर दीजिए, आपको खुद को हाइड्रेशन भी रखिए। तो आपका घर में जब भी आप लोग पानी पी रहे हैं, आपके साथ बाहर जा रहे हैं, आपके पास एक छोटा सा अल्कलाइन बोतल जरूर होना चाहिए। घर में अल्कलाइन वाटर का जग भी जरूर रहना चाहिए कि दिन भर आपके फैमिली अल्कलाइन पानी पीता रहे। इसके बाद चले जाते हैं आगे। इसके बाद आ जाता है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, जो खाना हम खाते हैं। क्या यहाँ पर मैं थोड़ा एक बार देखना चाहता हूं, जितने भी यहाँ पर योद्धा आए हैं,
मैं पूछना चाहता हूं किस किस ने आज का ब्रेकफास्ट ऑलरेडी कंप्लीट करके ये मीटिंग में बैठे हैं, प्लीज एक बार रिएक्शन दीजिए। जितने भी योद्धा यहाँ पर आए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि किस किस ने आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया तब आप मीटिंग में बैठे हैं, प्लीज एक बार रिएक्शन दीजिए जिस जिसने ये कंप्लीट किया। थैंक यू, थैंक यू। जिस जिसने, मुकेश जी ने कंप्लीट कर लिया, किस किस ने, मतलब ज्यादातर लोगों ने अभी तक ब्रेकफास्ट ही कंप्लीट नहीं किया। प्रॉब्लम तो यहां से ही शुरू होता है सर, कि हमने ये टाइम को मैनेजमेंट नहीं किया। प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है? यहां से ही शुरू होता है। देखिए, क्यों टाइम मैनेजमेंट करने के लिए जरूरत है, ये मैं पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूं। मॉर्निंग पे जब भी सूरज उठा तब भी हमारा स्टोमक एसिड छोड़ देता है, और स्टोमक एसिड छोड़ा है मतलब हमारा खाना वहां पर जाना चाहिए, डाइजेशन प्रॉपर होगा तभी। नहीं तो नहीं खाना गया तो क्या होगा? वही स्टोमक एसिड जिसका पीएच वैल्यू है मतलब एक से भी नीचे, 0 पॉइंट समथिंग, वो तेजाब होता है, तेजाब। आप अगर गंगाजल मूवी देखा है तो अजय देवगन ने क्या किया, उनके जो साथी हैं, बैटरी का जो तेजाब है वो पानी लेके लोगों के आंखों में दे रहा है, वो पूरा आंख जल जा रहा है, मुंह जल जा रहा है, इसको तो कहते हैं तेजाब। ठीक, ये भी यहाँ पर बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये भी तेजाब जैसा है, बैटरी एसिड की तरह है। ये भी वहां पर अगर खाना नहीं मिला तो डे बाई डे अगर उस टाइम में आप खाना नहीं दे रहे हो तो क्या हो रहा है, वो आपका स्टोमक का जो स्किन है, वो जो लेयर है, वो जो वॉल है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। और उससे आपका क्या होगा, आने वाले टाइम में पेप्टिक अल्सर बन सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर बन सकता है, ये अल्सर का प्रॉब्लम आपके आने का चांसेस है। तो सर, मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूं, आप लोग सुस्त रहना है, हम सभी लोगों को सुस्त रहना है। तो मॉर्निंग पे ब्रेकफास्ट जरूर कीजिए, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एंड रात का डिनर बहुत बहुत वाइटल है। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के साथ आपका रिलेटेड है लंच, लंच के साथ रिलेटेड है स्नैक्स, स्नैक्स के साथ रिलेटेड है डिनर। एंड लगभग दिन में आपको लगभग 12 घंटा आपको ये होना चाहिए, फास्टिंग होना चाहिए। 12 घंटा अगर प्रॉपर फास्टिंग हुआ तो आपका बॉडी एक बैलेंसिंग मूड पे चलता है। लेकिन हम गलत क्या कर रहे हैं, रात का खाना कोई खा रहे 12 बजे या 1 बजे या 11 बजे, तो ये खाना सिर्फ आप खा रहे हैं, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। वो प्रॉपर अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपका कोलोन में पड़े रहेगा, वो वहां पर सड़ेगा, और कुछ दिन के बाद आपका क्या प्रॉब्लम आएगा, आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम आएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आएगा, आपका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आएगा, और ये चलते चलते सड़ेगा, वहां पर कीड़ा आएगा। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम को आपको पैदा करेगा, शरीर में अलग अलग रोगों को आपको दावत देगा। साथ ही साथ आपका पाइल्स का प्रॉब्लम, फिस्चुला का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम भी चालू होगा। तो इसको दूर कैसे करें? इसको दूर करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। किसी ने भी, इसलिए मैं बोलता हूं, किसी ने भी अगर रेड्डी सर के साथ रात गुजारा, वो भी समझ जाएंगे हाँ किस तरीके से रेड्डी सर इतना चमकते हैं, किस तरीके से रेड्डी सर इतना अपने आप को एनर्जेटिक रखते हैं, क्योंकि वो हर टाइम ये चीज को मेंटेन करते हैं। मैं हेड्सअप करता हूं रेड्डी सर को, और मैं हेड्सअप करना चाहता हूं आप सबको, क्योंकि आप सारे योद्धा अगर सही टाइम मेंटेन करेंगे, आपका फैमिली मतलब हमारा फैमिली है, आप सबका फैमिली मतलब यूज मी का फैमिली है, तो यूज मी के सारे फैमिली मेंबर्स भी हेल्दी रहेंगे। कोशिश कीजिए मॉर्निंग में 6 बजे से 7:15 तक आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो। एंड मॉर्निंग में जब भी उठे, कोशिश एल्कलाइन वाटर पानी पीजिए। आपके पास ये ग्रीन टी रहना चाहिए, मेरे पास भी है, ये ग्रीन टी पीजिए। एंड क्या क्या चीज लेना है वो मैं बताऊंगा। ये ब्रेकफास्ट आपको टाइम में कीजिए, फिर लंच कीजिए 11:30 से 1 बजे के अंदर में आपका लंच कंप्लीट कीजिए। इसको लेट मत कीजिए। बहुत सारे लोग 3-4 बजे अगर लंच करेंगे तो उसको क्या है, वो 6-7 बजे तो डिनर कर ही नहीं पाएंगे। अगर 4 बजे किसी ने लंच किया तो उनका डिनर ऑटोमेटिकली चला जाएगा 10-11 बजे, फिर वही प्रॉब्लम। डिनर को अगर सही टाइम पे अगर करवाना है तो लंच आप सही टाइम पे कर लीजिए, 11:30 से 1 बजे के अंदर में लंच कर लीजिए। फिर 4 से 5 बजे के देखेंगे थोड़ा सा पेट में चुलबुली होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका स्टोमक ने एसिड छोड़ा है। जब भी आपके पेट में देखेंगे ऐसे चुई 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 करता है, मतलब स्टोमक ने एसिड छोड़ा है, वो आपको घंटी दे रहा है, अरे मैं तो सूख रहा हूं, मुझे तो दो कुछ काम करने के लिए। तो आपको खाना देना जरूरी है। तो आप 4 से 5 बजे थोड़ा बहुत टिफिन कर लीजिए। एंड रात का खाना 6:30 से 7 या 7:30 के अंदर में आप रात का डिनर कंप्लीट कर लीजिए। सर, एक चीज आप यहां पर मानेंगे और आपको हकीकत पता चलेगा। बहुत सारे लोगों का देखेंगे घर में अगर बच्चे हैं, बड़े हैं, या कोई भी लेडी है, उनका फूड पॉइजनिंग होता है। सर, ये फूड पॉइजनिंग ज्यादातर कब होता है? देखेंगे सारे के सारे रात में होता है। सारे के सारे जो जितने भी जिसका भी पेट का इशू हुआ, फूड पॉइजनिंग हुआ, ये सारा चीज रात में ही होता है।
दिन में इसका प्रॉब्लम क्यों नहीं होता, मतलब इसका जो शुरुआत हो गया है तो ये दिन में क्यों नहीं होता, ये क्यों रात में होता है और उसका फल अगले मॉर्निंग को, अगला मॉर्निंग या अगले दिन को हमें भुगतना पड़ता है। तो क्यों ये जो फूड पॉइजनिंग रात में होता है? क्योंकि हमारे शरीर में ये सारा चीज कंट्रोल करता है केमिकल फैक्ट्री लीवर। लेकिन लीवर सूरज जब ढल जाता है तब वो उनका काम बंद कर देते हैं, वो अपने आप को रिचार्ज करने के मूड पे चले जाते हैं। लेकिन उस टाइम में अगर आपने रात में मान लीजिए 11 बजे, 9 बजे, 10 बजे अगर कोई अलग सनक खाना दे दिया तो बॉडी उसको मतलब नहीं करेंगे रिकॉग्नाइज, बॉडी लीवर उनको न्यूट्रल नहीं करेंगे। लीवर करेंगे क्यों नहीं? क्योंकि लीवर तो अभी काम पे नहीं हो, छुट्टी में है। तब वो जाके क्या हो जाता है, हमारा ये मतलब जो फूड पॉइजनिंग चालू हो जाता है। और फूड पॉइजनिंग सारा रात भर हो रहा है, होते 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 एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। और आप जब अगला दिन शुरू करते हैं तो सारा दिन इसमें आपका तकलीफ रहता है, लूज मोशन, बॉडी को पूरा निचोड़ के रख देते हैं ये जब फूड पॉइजनिंग अगर होता है तो। लेकिन अगर सही टाइम पे अगर आपने खाना किया, वहां पर खाने में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर चला भी गया तो आपका लीवर उसको कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए टाइमिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ये टाइमिंग जो जो मेंटेन करेंगे उनका मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, उनका ब्लड शुगर जो है ये बैलेंस होगा, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम करेगा, एंड उनका जो स्लीप क्वालिटी भी प्रॉपर बढ़ेगा और दिन भर हेल्दी एंड एनर्जेटिक रहेंगे। इसके साथ चले जाते हैं कि आपका डेली का फॉर्मूला क्या होना चाहिए एनर्जेटिक एंड हेल्दी मेंटेन करने के लिए। दिन में मिनिमम 3 से 40 मिनट, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप जिम पे जाओ, पैसा खर्चा करो, किसी ट्रेनर रखो, दिन में मिनिमम 3 से 40 मिनट का आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए। इसमें क्या होगा, आपका हर एक मसल अच्छे से काम करेगा, हर एक ऑर्गन अच्छे से काम करेगा, हर एक बॉडी पार्ट अच्छे से काम करेगा। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो थोड़ा बहुत हाथ पाथ घुमाते रहिए और मिनिमम दिन में मॉर्निंग पे 8,000 स्टेप जरूर यहां पर वॉकिंग कीजिए। ये 8,000 स्टेप ऐसा नहीं कि दिन भर का अगर टाइम कीजिएगा तो मिनिमम आप मोबाइल में अगर टारगेट फिक्स कीजिएगा तो 10,000 स्टेप का कीजिएगा। 8,000 स्टेप मैं बोल रहा हूं कि मॉर्निंग टाइम पे कीजिए, अर्ली मॉर्निंग पे 8,000 स्टेप कंप्लीट कीजिए। एंड पूरे दिन भर में आप जो काम में जा रहे इधर उधर जा रहे उसमें अगर 2-3 हजार आपका एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो 10,000 कवर हो जाएगा। एंड दिन में 7 से 8 घंटा सोना भी बहुत जरूरी है। अभी मैं आगे जो बढ़ रहा हूं, ये जो मैंने प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने बात किया, टाइमिंग्स के ऊपर बात किया, अभी बात आया जो हमारा न्यूट्रिशन का डेफिसिट है। ये न्यूट्रिशन का डेफिसिट हम कहां से पूरा करें, कहां से पूरा करें? तो ये पूरा करने के लिए आपको आयुर्वेद को थोड़ा समझना होगा और आयुर्वेदिक जो फूड सप्लीमेंट्स है उसको भी समझना होगा। ये इसके माध्यम से जो हमारे पूर्वजों ने करके गए हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सर मैं एक बार फिर से यहाँ पर आपको देखना चाहता हूँ, कोई भी साथी प्लीज एक बार हैंड रेस मतलब कोई रिएक्शंस देंगे। किस किस के घर में कोई भी पेट एनिमल है, जैसे कि डॉग्स हैं, पेट एनिमल बोलने से पहले नहीं, किसी के पास कोई मान लीजिए कोई डॉग है क्या जो घर में आप पालन करते हैं? कोई भी डॉग हो सकता है, बकरी हो सकता है, गाय हो सकता है, कोई भी देखेंगे। जिस जिसके पास, कोई रिएक्शन दीजिए, किसी के पास नहीं है पेट पेट एनिमल? तो जिस जिसके पास पेट एनिमल है वो यहाँ पर क्या होता है, मैं आप लोग थोड़ा रिलेट करेंगे। आप देखेंगे आपके घर में अगर एक डॉग है, उनको कभी भी किसी भी चीज, क्योंकि वो तो अपने अपने तरीके से नेचुरल जीते हैं, और हमारे घर में जब आते हैं हम जो खाना खाते हैं हम उसी से ही उनको दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है, ज्यादातर लोगों का अगर हमारे खाने में भी प्रॉब्लम है तो उनको भी प्रॉब्लम आएगा। तो किसी मान लीजिए डॉग आपके घर में है और उनका शरीर तबीयत खराब हुआ, तो सबसे पहले अपना खाना छोड़ देते हैं, वो देखेंगे खाना नहीं खाएगा, वो अपने आप को 2-3 टाइम तक वो खाना बंद कर देंगे। और उसको एक बार छोड़ दीजिए, वो सीधा चला जाएगा कोई भी खेत में या कोई भी ग्राउंड पे या कोई भी ऐसे जगह में जाएंगे जहां पर नेचुरल ग्रास मिलता है, घास जो होता है ना, वो नेचुरल घास वो खाएगा, वो जाएगा, वो वहां पर जाके वो ही नेचुरल घास को लेगा जिसमें कोई भी केमिकल से वो पैदा नहीं किया जाता, वो नेचुरली वहां पर ग्रोन हुआ है, वो घास को वो खाएगा। वो घास को खाने के बाद ऑटोमेटिकली वो अपने शरीर को रिजनरेट कर लेगा। तो इस ये चीज से क्या ध्यान में आता है, ये चीज से ये आता है, सर उसको तो किसी ने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में तो नहीं बताया, उसको तो किसी ने कंसल्टेट नहीं किया, फिर वो क्यों गया, फिर वो नेचुरल तरीके से क्यों वो घास को खाना चालू कर दिया? क्योंकि ये कुदरत का नियम है, कुदरत ही इस तरीके से बना है, और हमारे पूर्वजों ने यही कुदरत का इस्तेमाल करके आयुर्वेद का तैयार किया था। लेकिन आज हम आयुर्वेद को दूर करके हम ये एलोपैथ के पीछे भाग रहे, केमिकल के पीछे भाग रहे। सर हमें फिर टाइम मिला है ये आयुर्वेद
को समझना। और आज यूज मी शॉपिंग पोर्टल में खास अकायु ब्रांड के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यहाँ पर मौजूद हुए हैं, इसमें आपको भरोसा करना जरूरी है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप अपने डाइजेशन पावर को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं फैमिली के साथ, तो ये चीज के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अभी एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, इसमें पता चलेगा क्यों इस चीज के बारे में जानना जरूरी है। आज हर कोई पर्सन, मैं फिर से एक बार आपको देखूंगा, रिएक्शंस लूंगा। सर, मेडिक्लेम किस किस के पास है? आप अपने साथ अपने फैमिली के लिए मेडिक्लेम किस किस ने किया है? जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस किस किस ने करके रखे हैं? वाह, आप लोग तो करके रखे हैं सर। सब लोग क्या मीटिंग में नहीं है? रिएक्शंस तो आना चाहिए। राइट राइट, मेडिक्लेम बहुत सारे लोगों का है, ये करना भी चाहिए। ये करता क्या है मेडिक्लेम? आप अपने फैमिली के साथ लाइव लीड कर रहे, कभी भी अगर कोई इंसिडेंट हो गया, तबीयत बिगड़ गया, कोई एक्सीडेंटली कोई कारण हो गया, हॉस्पिटल में जाएंगे और उसमें जो आपका रिम्बर्समेंट होगा, आपका जो खर्चा है, वो खर्चा वो मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगा। तो मतलब इसमें क्या है कि आपको भुगतना तो पड़ेगा ही, भुगतने के बाद का जो खर्चा है वो खर्चा इंश्योरेंस कंपनी आपका देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एडल्ट, 3 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, अगर पूरा फैमिली के लिए देखें कि 2 एडल्ट पेरेंट्स हैं और उसके साथ कोई बच्चे हैं, तो लगभग महीने का 5,000 से 6,000 रुपए उनका आ जाता है पूरा फैमिली कवर करने के लिए मेडिक्लेम। पूरा मेडिक्लेम पूरा फैमिली के लिए कवर करने के लिए, जो क्या है, हम सब जानते हैं, जो भी मेडिक्लेम करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, अगर उस साल में कोई भी आपका हॉस्पिटल में एडमिट नहीं भी होता है, तब भी आपको वो रिफंड नहीं मिलेगा, एक पैसे का भी रिफंड नहीं मिलेगा। तब भी हम लोग को हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, मेडिक्लेम करते हैं, ये करना जरूरी भी है। लेकिन आज हम सब, आप सबको और हमारे के ये जानने का जरूरी है कि हम और एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी एक मेडिक्लेम है। इसमें आपको क्या होगा, इसमें भी आपको पर मंथ कुछ ना कुछ फैमिली के हेल्थ के लिए खर्चा करना पड़ेगा, आपके लिए खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या करेगा, आपको प्रॉब्लम से दूर रखेगा, वो जो भुगतना पड़ता है उससे दूर रखेगा। तब जाके क्या होगा, तो आप सभी लोग थोड़ा रिएक्शंस देंगे। क्या आप अपने आप को पेशेंट बनाने से पहले अपने आप को प्रिवेंट करना चाहते हैं? क्या हम प्रिवेंशन में फोकस करना चाहते हैं? क्या हम अपने आप को पेशेंट ना बनाए, इसमें फोकस करना चाहते हैं? तो अगर चाहते हैं तो हम चले जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मेडिक्लेम में 4-5 हजार रुपए महीने का खर्चा हो रहा है फैमिली का, क्या हम वहां से 10,000 1,500 रुपए हमारे फैमिली के लिए पर मंथ हेल्थ उनका ठीक रखने के लिए खर्चा नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। ये जो अपने से प्यार करता है, और जो अपने से प्यार करता है वो अपने फैमिली से प्यार करता है, वो जरूर अपने फैमिली को स्वस्थ रखने के लिए कर सकता है। जहां पर बिना रिटर्न का कोई गारंटी नहीं है, वहां पर 4-5 हजार रुपए खर्चा कर रहे हैं, जो जरूरी है। तो ये भी जरूरी है कि आप अपने फैमिली को डिजीज आने ही ना दे, पेशेंट ना बनने ही दे, इसके लिए भी आपको खर्चा करना थोड़ा सा ये चीज जरूरी होता है। तो इसके लिए जो प्रोडक्ट्स के बारे में आज बताने जा रहा हूं, इम्यूनिटी एंड एनर्जिटी मेंटेन करने के लिए थोड़ा आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, जो है ग्रीन टी। आपका मॉर्निंग स्टार्ट होना चाहिए, अगर आप अपने आप को हेल्दी एंड एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, तो आपका मॉर्निंग सर स्टार्ट आपका कीजिए ग्रीन टी स्क्रीन के साथ। ब्लैक हो गया। सॉरी सॉरी सर, भारत सर। आ गया ना? हाँ अब ठीक, हाँ ठीक। अगर आप अपना मॉर्निंग को, आप अगर अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन जो है उसमें काम करना चाहते हैं, और बॉडी वेट को भी थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो आप जैसे वर्कआउट के बारे में बताया, पानी के बारे में बताया, खाने के बारे में बताया, उसको तो मेंटेन कीजिए। मॉर्निंग में आप जरूर अपना ग्रीन टी यहां पर लें। ये ग्रीन टी आपका वेट मैनेजमेंट में काम करता है, आपका मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ आपका डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है, और आपका इम्यूनिटी सिस्टम में भी ये काम करता है। क्यों? ये जो अकाया का ग्रीन टी यहाँ पर है, बहुत बढ़िया टेस्ट के साथ है। इसमें थोड़ा सा नमकीन लगेगा, थोड़ा सा खट्टा लगेगा, थोड़ा सा मीठा लगेगा, इसका टेस्ट ऐसा है, नॉर्मली ग्रीन टी में कोई टेस्ट नहीं होता। इसमें ग्रीन टी है, इसमें गार्सिनिया है, जो गार्सिनिया आपका बैलेंसिंग में काम करता है। ये तुलसी है, इसमें इसमें दालचीनी है, इसमें जीरा भी है, और इसमें काला मिर्च भी है। तो ये सारे के साथ, ये ग्रीन टी के साथ आप जरूर स्टार्ट कीजिए। तो ये ग्रीन टी आपका डेली रूटीन में, अगर डेली रूटीन में मैं कहूं, तो ये डेली रूटीन में ग्रीन टी जरूर रहना चाहिए आपके साथ, आपका फैमिली का मेंटेन होने के लिए। इसके बाद हम सीधा चले जाएंगे
तुलसी, जो पंच तुलसी आया है, मैं अगर वीडियो ऑन करके दिखाऊं तो ये लगभग मैं 10 साल से 12 साल से पंच तुलसी यूज कर रहा हूं। और मेरे पास अभी जो स्टॉक है वो तो उसका एक्सपायरी डेट भी खत्म है, तब भी मैं उसको यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता था यूज मी शॉपिंग पोर्टल में ये प्रोडक्ट आएगा, इसलिए मैंने और फोकस नहीं किया, जो था उस वही यूज कर रहा था। लेकिन अभी हमारे पास पंच तुलसी आ गया है। ये पंच तुलसी में होता क्या है? एक होता है रामा तुलसी, जो आपका लंग्स के ऊपर काम करता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें आप सांस लेते हैं। बहुत सारे लोगों का आज एस्मा का प्रॉब्लम है, सांस लेने की दिक्कत है, थोड़ा सा चलते हैं तो सांस फूल जाते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं तो सांस फूल जाता है। सर ये पंच तुलसी जरूर रखिए, ये चीज में आपका काम करेगा। ये रामा तुलसी इसमें काम करता है। सामा तुलसी किस में कर्ज करता है? आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये इम्यूनिटी में सबसे खासियत चीज क्या है सर? ये जो सीजन चेंज होता है ना, जो आज अभी बारिश का सीजन है, बरसात आने आ गया है, बरसात के साथ आएगा सर्दी का सीजन आएगा। तो ये दो सबसे ज्यादा, ये दो सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर का अप डाउन होता है। और इसमें खासियत करके बरसात के टाइम में देखेंगे, घर में अगर कोई बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जुकाम आ जाता है। जुकाम आया मतलब शरीर में, उनके अंदर में कोई ऐसा चीज चला गया है जो आपका इम्यूनिटी को डाउन कर रहा है। क्योंकि हमारे शरीर में जो द्वार होता है ना, वो म्यूकस होता है। हर एक जगह में, हर एक जो जगह देखेंगे, हमारे मुंह में देखेंगे, नसल में देखेंगे, जो आपको आंत में देखेंगे, हर जगह में म्यूकस होता है। और ये म्यूकस का जो नसल में जो म्यूकस रहता है, वो एक सिक्योरिटी का काम करता है, जो आपके नाक और मुंह के अंदर यहाँ पर मुंह में यहाँ पर रहता है, फेस में, जहां पर जो ये नसल का जो लेन होता है और मुंह से जो नाली जाता है, उसके बीच में वो खड़ा रहता है। क्या बन के खड़ा रहता है? सिक्योरिटी बन के, ये म्यूकस। ये म्यूकस का पीएच वैल्यू होता है 7 to 7.4 के अंदर रहता है, मतलब खुद एल्कलाइन बन के सिक्योरिटी बन के खड़ा है, उसमें कोई अंदर अनवांटेड चीज को जाने नहीं देगा। लेकिन ये बरसात के सीजन में क्या होता है, वहां पर मॉइस्चर गेन होता है। और जब भी मॉइस्चर गेन होता है, उसका पीएच वैल्यू घट के 5 से 6 में चला आता है। और आप सब जानते हैं कि ये 4 से 7 पीएच वाला जो एनवायरमेंट होता है, इसको कहता है मेटर्निटी होम ऑफ बैक्टीरिया। तो जब भी वो पीएच वैल्यू डाउन हो गया, अंदर में सारे बैक्टीरिया जाना चालू कर दिया, तो हमारा इम्यूनिटी डाउन होना चालू कर दिया। ये समा तुलसी वो इम्यूनिटी को आपका बरकरार रखेगा। वना तुलसी आपका कफ, जो कफ होता है ना, सर्दी में जो कफ होता है, उसको कफ को भी जो ईजेस होता है, इसको ईज करेगा। ये जो कफ है, इसको पूरा आराम देगा। श्वेत तुलसी क्या करेगा? आपको ऑलवेज क्लियर रखेगा, मेंटेन रखेगा। श्री तुलसी आपका जो ये सर्दी में जो प्रॉब्लम होता है, ठंड लगने का जो प्रॉब्लम होता है, इसको में आपका कवर करता है। तो ये तुलसी जरूर रखिए। दिन में 5 से 10 जो ड्रॉप होता है, दिन में 2 बार कोशिश कीजिए, मॉर्निंग टाइम में, या आप जब चल रहे हैं। बच्चे को ज्यादा से टाइम में दीजिए। किसी को रात में देखेंगे सो गया, उनको बहुत खांसी आ रहा है, बहुत खांसी, सो नहीं पा रहे, सर ये पंच तुलसी उनको दे दीजिए। पंच तुलसी लेने के बाद वो बच्चे की तरह सो जाएगा, खांसी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम, जुकाम आ रहा है, बार बार उनका तबीयत बिगड़ रहा है, फीवर आ रहा है, तो ये पंच तुलसी उनको देना चालू करिए। 5-10 ड्रॉप जरूर अपने पानी के साथ उनको पीने के लिए बोलिए। कोई कोई डायरेक्ट भी ले सकते हैं, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा पानी भी ले लीजिए। इसके बाद हम जाते हैं एनर्जिटी। अगर बूस्ट करना है, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम के साथ एनर्जी बूस्ट करना है, तो शिलाजीत में आपका फोकस करना जरूरी है। ये शिलाजीत बहुत 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 पुराना फॉर्मूला है आयुर्वेद में। ये शिलाजीत एकदम हिमालय के जो एकदम चोटी में जाते हैं, एकदम ऊपर, वहां पर जो शैवाल होता है, वो शैवाल जो उनका जो पत्थर होता है ना, पत्थर का पसीना होता है, वहां से पसीना निकलता है। और पसीने से ही वहां पर से एक चीज आता है, उसको ही शिलाजीत कहा जाता है, उसको ही लिया जाता है। और ये शिलाजीत में खास चीज है फुल्विक एसिड। ये सिर्फ फुल्विक एसिड सिर्फ शिलाजीत में ही मिलता है। इसका जो मिलता है, ये शिलाजीत से आता है फुल्विक एसिड। और ये फुल्विक एसिड का काम क्या है? ये फुल्विक एसिड जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसको इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है। और साथ ही साथ हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, ये स्ट्रेस लेवल्स को घटाता है। आपका बॉडी का एनर्जी लेवल को बहुत इंप्रूवमेंट करता है। आपका स्टेमिना स्टेमिना अंदर का जो स्टेमिना होता है, ये स्टेमिना को बहुत इंप्रूवमेंट करता है। तो इसमें क्या होता है, आप एनर्जेटिक बन जाते हैं, आपके अंदर में एक ऊर्जा आ जाता है, आप हमेशा 24/7 एनर्जेटिक रहते हैं, चाहे 1 घंटा 2 घंटा जो भी वर्क करे। और इसमें क्या होता है, अगर आपका स्टेमिना एनर्जी इंप्रूवमेंट होता है, तो आपका फैमिली लाइफ भी बहुत इंप्रूवमेंट होता है। तो ये शिलाजीत बहुत बढ़िया काम का है, अगर आपका एनर्जी लेवल को इंप्रूव करना है। इसके साथ इसमें क्या है, इसमें स्वर्ण भस्म है, इसमें केसर है, इसमें शतावरी है, इसमें अश्वगंधा है,
अश्वगंधा के बारे में स्पेशल मैं जानता हूँ। अश्वगंधा जो चीज है ये सर ब्रेन में काम करता है, ये मेमोरी को बहुत सर्व करता है। अगर बच्चे को शुरुआत से ही अश्वगंधा मिलना चालू हुआ ना, तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होगा, उनका मेमोरी शार्प होगा। एंड ये बड़े के लिए क्या काम करता है सर, जो स्ट्रेस लेवल आज के डेट में हम हर एक चीज में टेंशन लेके जो स्ट्रेस लेते हैं, प्रेशर से जो स्ट्रेस लेते हैं, इसको मैं जो बोल रहा था ना कि बाहर का प्रॉब्लम मान लीजिए कंट्रोल हो गया, आप अंदर से अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाह रहे लेकिन नहीं हो रहा है, मतलब ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। ये सिस्टम को सोल्यूशन करेगा ये शिलाजीत। ये शिलाजीत अगर आपने लेना चालू कर दिया, आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को घटाएंगे। और अगर आप स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कर लिया, तो आप ब्लड प्रेशर इशू, आप अपना शुगर का इशू, ये चीज में लगभग आपने एक अच्छा सा रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। इसके बाद चले जाते हैं बच्चे के लिए, बड़े के लिए, घर में बुजुर्ग है, सबके लिए एक चाहिदा प्रोडक्ट है ये अमृतप्राश। ये च्यवनप्राश जो हम बचपन से जानते हैं, इसका नाम है अकाल का स्पेशल प्रीमियम क्वालिटी का अमृतप्राश। ये अमृतप्राश में शिलाजीत भी है, इसमें आंवला भी है, इसमें गोखरू भी है, इसमें अश्वगंधा भी है, इसमें अश्वगंधा भी है, और इसमें कई सारे लगभग अगर इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से तो इससे ऑलरेडी और 40+ हर्ब्स इसके अंदर में है, जो 40+ का नाम यहाँ पर शायद नहीं दिया गया है लेकिन इसके अंदर में है। आप जब ये प्रोडक्ट परचेस करेंगे, इसका इंग्रेडिएंट अच्छे से पढ़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। और ये हर एक बच्चे का चाहिदा प्रोडक्ट है। आप बच्चे को जस्ट हाफ स्पून दिन में एक बार या 2 बार हाफ स्पून करके बच्चे को दीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट के साथ है। मैं जब जयपुर में गया था ये यूज किया था, खुद घर में लेके आया था थोड़ा सा, और इसको आप जब आप मुंह में लेंगे ना, इसका टेस्ट ही इतना बढ़िया है, तो बच्चे साहब हाफ स्पून से ज्यादा लेना चालू कर देगा, जल्द से जल्द खत्म भी होगा और आपको रीऑर्डर भी करना होगा। लेकिन आपका टेंशन मुक्त हो गया। क्या टेंशन मुक्त हो गया कि मेरे बच्चे का इम्यूनिटी के लेके मुझे टेंशन लेने का दरकार नहीं है। अगर ये अमृत पास ले रहा है, ये टेस्ट उनको बढ़िया लगा, वो अच्छे से ले रहा है, तो मतलब उसका इम्यूनिटी मेंटेन रहेगा, वो अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे, उनका ब्रेन भी शार्प रहेगा, मेमोरी के ऊपर काम करेगा। तो ये अमृत प्राश जरूर आपके घर में होना चाहिए। और घर में कोई बुजुर्ग है, आप है, आपके मिसेस है, आपके घर में बच्चे हैं, सभी ये अमृत प्राश जरूर लेना चालू कर लीजिए। बच्चे के लिए हाफ स्पून करके लीजिए दिन में 2 बार, अगर बड़े हैं तो 1 से 2 स्पून करके भर के लीजिए एंड पानी पीजिए दिन में 2 बार। इसके बाद चले जाते हैं गेट फिट रस। यहां पर और एक प्रोडक्ट आया है जो गेट फिट रस, ये जूस है। अगर बॉडी को अगर मेंटेन करना है, अगर बॉडी को आपका मेंटेन करना है, आपका व्हाइट ब्लड सेल, आपका व्हाइट ब्लड सेल को और एक्टिव करना है, श्वेत रक्त कणिका जिसको कहते हैं, उसको अगर एक्टिव करना है, तो आपको ये गेट फिट रस को जरूर चाहिए। क्योंकि इसमें जो आयुर्वेदिक चीज है, गूगल है, ग्रीन टी है, त्रिफला है, कोकुम है, एलोवेरा है, इसमें भर भर के ऐसे मिनरल्स मौजूद हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है, सिलेनियम है। ये सारे चीज क्या करेगा, आपके व्हाइट ब्लड सेल को भी एक्टिव करेगा। और जितना ज्यादा आपका व्हाइट ब्लड सेल एक्टिव होगा, ये आपका शरीर के अंदर में जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम को से लड़ाई करेगा कौन, ये व्हाइट ब्लड सेल। रोकता है कौन, म्यूकस। शरीर में ना प्रॉब्लम आए, बाहर से ना प्रॉब्लम आ रहे, ये म्यूकस रोकता है। तो ये म्यूकस का क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए, ये आपका व्हाइट ब्लड सेल का क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए गेट फिट ड्रेस बहुत जरूरी है। अभी क्वेश्चन ये आता है, सर आपने तो यहाँ पर 5-6 प्रोडक्ट बता दिया, तो यूज कौन सा करे। यूज इस तरीके से करना है कि एक साथ सारा चीज यूज मत कीजिए। आप अगर ग्रीन टी तो डेली रूटीन में है, मैंने आपको बता दिया, तो ग्रीन टी एंड पंचतुलसी आपके घर में हर टाइम रहना चाहिए। सिर्फ पंचतुलसी आप पीना ही नहीं है, उसमें क्या चीज आपका किसी के घर में किसी को जल गया, किसी को कोई खरोच आ गया, किसी का कोई कट गया, छर गया, तो उसमें भी ये पंचतुलसी को दीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। तो पंचतुलसी ग्रीन टी घर में हर टाइम रहना चाहिए। आप मान लीजिए कि 6 महीने के लिए आपने शिलाजीत को यूज किया, फिर क्या करेंगे, फिर आप उसके बाद 3 महीने के लिए आप च्यवनप्राश को रेगुलर यूज करना चालू कर दिया, फिर आप क्या करेंगे, 3 महीने के लिए गेट फिट रस को यूज करना चालू कर दिया। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट करके, जो डेली में यूज कर रहे हो तो डेली कीजिए, और बाद बाकी चीज आप 1-2 महीने के लिए ऑल्टरनेट करके यूज कीजिए। एक साथ ना भी कर पाए तो ऑल्टरनेट करके यूज कीजिए। हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग तरीके का बेनिफिट्स है, और अलग अलग बेनिफिट्स न्यूट्रिशन अलग अलग सेल में, अलग अलग टिश्यूज में, अलग अलग ऑर्गन के लिए काम पे लगने वाला है, और वो आपको इम्यूनिटी भी मेंटेन करेगा और आपको एनर्जेटिक रहेगा। तो इसके साथ मैं और एक चीज शेयर करने जा रहा हूं, ये चीज आप थोड़ा जरूर ध्यान से देखेंगे। पप्पू सर ये स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर, यस सर।
राइट। तो यहां पर देखेंगे ये जो सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया, आप उस तरीके से प्रोडक्ट को यूज करना चालू कीजिए। अभी लास्ट में जो सर यहां पर है, आप जो यहां पर आए हैं और आने के बाद ये सारे जो आपने चीज को देखा समझा, आप तो खुद अपने अपने साथ अपने परिवार को जरूर हेल्दी रखने का कोशिश करेंगे, अर्निंग भी करेंगे और यहाँ पर से शॉपिंग भी करेंगे। लेकिन ये शॉपिंग और ये जो सारा चीज सिखाना भी जरूरी है टीम के साथ। अगर ये सारे प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास थोड़ा बहुत है, आप खुद यूज करो, सबसे पहले खुद परचेस करो, खुद सारे प्रोडक्ट को यूज करो, अलग अलग प्रोडक्ट को आप अलग अलग तरीके से यूज करके मिनिमम 3 महीना करके यूज करके आप अपने आप को समझने का कोशिश करो। जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे, जिस चीज में अच्छा लगे, वो उसका स्टोरी टेलिंग चालू करो। लोगों के साथ जब स्टोरी टेलिंग आप चालू करेंगे तब लोग आपको फॉलो करेगा। अगर आप उसका वीडियो बना के छोड़ेंगे, आप जब उसका खुद यूज कर रहे हैं उसका वीडियो, मैं इस तरीके से यूज कर रहा हूं, ये मुझे फायदा हुआ है, किसी को मत बताइए, जस्ट इसका वीडियो बनाइए, वीडियो बना के सोशल मीडिया को यूज कीजिए। मुझे बहुत सारे परचेसिंग का लीड मिलता है, जो मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, क्यों? मैं जो यूज करता हूं उसको वीडियो बनाता हूं, उसका जो रिजल्ट मिलता है वो थोड़ा बहुत शॉर्ट वीडियो में सोशल मीडिया में शेयर करता हूं। तो वहां से आपको जो लीड मिलता है वहां से आपका प्रोडक्ट भी जाएगा और वहां से आपका मेंबरशिप भी जाएगा, क्योंकि यहां से कोई भी पर्सन को फ्री में रजिस्टर कर पाएंगे एंड उसको सिर्फ शॉपिंग में लेके जाएंगे तो ये ऑर्डर कर पाएगा। अदर्स चीज भी शॉपिंग में भर जाएगा, लेकिन ये हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत भर भर के आएगा, क्योंकि इसमें यूएसपी भी ज्यादा है। और अगर मान लीजिए आपने 100 मेंबरों का एक टीम बना लिया, महीने में सभी लोग जस्ट 100 यूएसपी का कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, जस्ट मान लीजिए महीने में एक ग्रीन टी ऑर्डर कर रहा है 100 यूएसपी का, तब भी अगर 100 लोगों ने अगर सिर्फ और सिर्फ 100 यूएसपी का प्रोडक्ट परचेस करता है तो आपका इनकम मंथली 500 इनकम आ जाएगा, सिर्फ रिपर्चेस के ऊपर से, सिर्फ रिपर्चेस के ऊपर से 500 हो जाएगा, सिर्फ 100 यूएसपी के परचेस के सेल परचेस के ऊपर अगर 100 मेंबर उन्होंने कर लिया। तो इसमें ये इनकम होता है पैसिव इनकम। अगर 1000 मेंबर है तो आपका 5000 मंथली इनकम मिलने का चांसेस है। अगर 10,000 मेंबर है आपका, टोटल सारा मिला के, फ्री मेंबर प्राइम मेंबर मिला के, क्योंकि शॉपिंग तो कोई भी कर सकता है, तो आपको 50,000 रुपए मंथली इनकम मिलने का यहाँ पर मौका है। अगर 50,000 लोग हैं तो आपको 2.5 लाख तक की इनकम यहाँ पर मंथली लेने का मौका है। और अगर 1 लाख का मेंबर है, सभी लोगों ने अगर 100 यूएसपी का परचेस करना चालू कर दिया, जस्ट अपने आईडी पे 100 यूएसपी का एक ऑर्डर लगाया, तो आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए मंथली अर्निंग करने का मौका है। यह है रिपर्चेस इनकम, इसको कहते हैं एक्चुअल पैसिव इनकम। आप किसी एक पर्सन को एक बार लेके आया, वो वन टाइम के लिए आपको रेफरल इनकम मिल गया, लेकिन वही मेंबर लाइफ टाइम तक आपको जो इनकम देने वाला है उसको कहते हैं पैसिव इनकम। और ये पैसिव इनकम ज्यादा से ज्यादा आप रिपर्चेसिंग में फोकस करेंगे, खुद परचेसिंग करेंगे, खुद शॉपिंग में जाएंगे, प्रोडक्ट परचेस करेंगे, खुद उसका प्रमोशन करेंगे, खुद वीडियो बनाएंगे, खुद सोशल मीडिया ग्रुप्स में डालेंगे, तो आपके टीम भी धीरे 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 ये चीज परचेस करेगा। और आने वाले टाइम में सेल्फ परचेस का अगर यहां पर टारगेट लग गया तो अपने आप को आप देखेंगे 30 तारीख होते ही अपना टारगेट पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग शॉपिंग करना चालू कर दिया है। तो अगर मंथली यहां पर एक सेल्फ परचेस का भी अगर टारगेट है तो सब लोग अपना परचेसिंग करना चालू करेंगे, सभी लोग परचेसिंग करेंगे, कोई ना कोई प्रोडक्ट, किसी को जूता परचेस कर लिया, कोई कपड़ा परचेस कर लिया, कोई कुछ भी परचेस कर लिया। इसमें हर एक सेलर जो बना, सेलर का भी प्रोडक्ट अच्छे से सेलिंग होगा। आप यहां पर हेल्थ प्रोडक्ट परचेस किया, आप अपने साथ अपने परिवार को भी हेल्दी मेंटेन कर पाएंगे और आपका रिपर्चेस इनकम भी बहुत बड़ा बूम करने वाला है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, लास्ट में यही है कि हेल्थ इज वेल्थ है। हमारा जो ये बॉडी है ये मंदिर मस्जिद गिरजा की तरह है। जैसे हम उस चीजों को पूछते हैं, मंदिर में जाके वो श्रद्धा के साथ जाते हैं, मस्जिद में दरगाह में जाते हैं वो श्रद्धा के साथ जाते हैं, चर्च में जाते हैं वो पूरा वो बॉडी को पूरा उस तरीके से होलिस्टिक बना के जाते हैं। ठीक उस तरीके से हमारी ये बॉडी भी हमारे लिए मंदिर मस्जिद गिरजा की तरह है। अगर इसको भी उस तरीके से पूजना चालू करेंगे तो जरूर शॉपिंग में जाइए और आपका इम्यूनिटी, आपके परिवार का इम्यूनिटी एंड एनर्जेटिक लेवल को मेंटेन करने के लिए जो प्रोडक्ट्स आपको अच्छा लगे वो प्रोडक्ट्स जरूर परचेस कीजिए। प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज मैंने आपको दिया, उस तरीके से परचेस कीजिए और आप अपने फैमिली के साथ हेल्दी रहिए, एनर्जेटिक रहिए एंड स्वस्थ रहिए और यूज मी में आप अपना तरक्की को एकदम टॉप लेवल पे लेके जाइए। थैंक यू सो मच। ओवर टू